तो वहीं यूपी के बलरामपुर जिले में बाढ़ का कहर दिखाई दिया। राप्ती नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से बलरामपुर सिद्धार्थनगर बॉर्डर पर कई गांव टापू बने नजर आए। बलरामपुर के इन इलाकों में कई स्कूल डूब गए, जिसकी वजह से वहां पढ़ने वाले बच्चों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो यूपी में बाढ़ से हाल बेहाल हो चुके हैं। यूपी के कई शहर और गांव में बाढ़ के पानी ने कब्जा कर लिया है। यूपी की कई नदियां उफान पर है। आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूपी में नदियों के उफान पर रहने के कारण सैकड़ों गांव प्रभावित हुए। उधर तेज बारिश की वजह से नेपाल यूपी बॉर्डर के करीब 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। यूपी की सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 996 राहत शिविर बनाए हैं। वहीं बाढ़ की वजह से सैकड़ों जानवर प्रभावित हुए। और ये तस्वीर आपको बिहार के नवादा की दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके के हालात में बने हुए हैं। पूरी की पूरी बाइक डूबी हुई नजर आएगी। और ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, आप समझ ही सकते हैं। चौकी आपको नजर आएगी और चौकी पर लोगों ने गैस चूल्हा रखा हुआ है ताकि वहां पर किसी भी तरीके से अपने बच्चों को कुछ खिला सके। पूरा हैंडपंप डूबा हुआ नजर आ रहा है। पूरा घर पानी पानी हो चुका है और ऐसे में अब इस चौकी के सहारे ही लोग जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि अब अगर थोड़ा सा भी पानी ऊपर हुआ तो ऐसे में अब इस चौकी का भी सहारा नहीं रहेगा। लोग अपनी छतों पर रहने को मजबूर हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों का हाल समझिए कि आखिर क्या होगा। एक सिलेंडर और से किस तरीके से महिलाएं जो है वो घर में थोड़ा बहुत जो भी राशन है उससे खाना बनाती हुई नजर आ रही हैं। कुछ दिनों पहले की आप बात करेंगे तो याद कीजिए, गर्मी ने जो है इन्हीं इलाकों में किस तरीके के हालात बने हुए थे। यूपी और बिहार पूरी तरीके से भीषण गर्मी की चपेट में था, लेकिन वक्त बदला, मौसम बदला और यही वजह है कि आज के समय के हालात देखिए। बिहार के नवादा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यूपी के झांसी में बारिश से हाल बेहाल दिखाई दिया। महज 1 घंटे की बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी। झांसी की मोठ तहसील के नगर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। बारिश होते ही नालियों का पानी सड़कों से होकर बहने लगा। हाल तो ये हो गया कि लोगों की दुकान और मकान में ये पानी जा घुसा। उधर इटावा जिले में थोड़ी देर की बारिश ने लोगों को हाल बेहाल कर दिया। झमाझम बारिश से मैनपुरी अंडरपास में अचानक पानी भर गया, जिससे गुजरने वाली एक सरकारी बस उसमें फंस गई। इटावा से आई इस हैरान करने वाले वीडियो में एक बस अंडरपास में डूबती नजर आई। इस बस में करीब 20 यात्री सवार थे और वो सभी पानी के खौफ से इस कदर भयभीत थे कि वो अपनी सीट पर खड़े नजर आए। करीब 2 घंटे तक बस अंडरपास में डूबी रही और यात्रियों की सांस अटकी रही। यात्रियों के पास कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि बस करीब 4 फीट पानी में डूबी थी। 2 घंटे हुए। 2 घंटे हो गए। कितनी गाड़ी डूब गई थी? सीट के ऊपर तक पानी आ गया था। बस में सीट के ऊपर तक। क्या इन लोगों को पता नहीं था कि गाड़ी में पुल में सब पानी बरस रहा था, तो तब भी उन्होंने गाड़ी उसमें डाल दी। दरअसल इटावा मैनपुरी राजमार्ग पर बने मैनपुरी फाटक अंडरपास में थोड़ी देर की बारिश के बाद करीब 4 फीट पानी भर गया था। अंडरपास के ऊपर कोई बैरिकेडिंग नहीं लगे होने की वजह से बस के ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिसके बाद बस अंडरपास में भरे पानी में फंस गई। हालांकि बाद में इस बस को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इटावा जिले में थोड़ी देर की बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। झमाझम बारिश से मैनपुरी अंडरपास में अचानक पानी भर गया, जिससे गुजरने वाली एक सरकारी बस उसमें फंस गई थी। तो वहीं इटावा से आए इस हैरान करने वाले वीडियो में एक बस अंडरपास में डूबी हुई नजर आई और इसी बस में करीबन 20 यात्री सवार थे और वो सभी पानी के खौफ से इस कदर भयभीत थे कि वो अपनी सीट पर खड़े हुए नजर आए। करीब 2 घंटे तक बस अंडरपास में डूबी रही और यात्रियों की सांस अटकी रही। यात्रियों के पास हालांकि कोई विकल्प नहीं था। ये तो रही इटावा की बात, लेकिन अगर बदायूं की बात करें तो बदायूं से भी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां एक दुल्हन को अपने ससुराल तक पहुंचने में बाढ़ से टकराना पड़ा। पहले गाड़ी से, फिर पैदल और बाद में 4 फीट गहरे पानी में बैलगाड़ी से। कुछ ऐसा सफर रहा इस दुल्हन के ससुराल जाने का। बाढ़ के बीच दुल्हन के ससुराल पहुंचने की तस्वीरें यूपी के बदायूं से आई हैं, जहां दुल्हन बाढ़ में सारी समस्याओं को पार करते हुए अपने ससुराल पहुंची। पूरा मामला बदायूं के हजरतपुर इलाके का है, जहां से एक बारात दूसरे जिले में गई थी। बारात जब निकल रही थी तब इलाके में थोड़ा पानी था, लेकिन जब दुल्हन की विदाई हुई तब इलाके में बाढ़ आ गई। गांव के रास्ते में 4 फीट पानी भरा नजर आया।
इसके बाद तय हुआ कि बैलगाड़ी से दुल्हन को गांव के रास्ते से ले जाया जाएगा, लेकिन इसके लिए पूरे रास्ते एक आदमी बैलगाड़ी के आगे डंडा लेकर चला, जो बैलगाड़ी के आगे पानी की गहराई को डंडे से देखता रहा, जिससे दूल्हे के साथ आई दुल्हन कहीं बाढ़ के गहरे पानी के चपेट में न आ जाए। वहीं गुजरात के वलसाड में बाढ़ से हाल बेहाल है। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब उमड़ आया तो रिहायशी इलाकों में बाढ़ ने कब्जा कर रखा है। कई घर डूब चुके हैं। वलसाड बाढ़ की वजह से 11 सड़कें बंद हो गई। बाढ़ के कारण कम से कम 11 निचले स्तर के पुलों से आवाजाही को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही गुजरात के कई जिलों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुजरात के। देखिए, सड़कों पर सैलाब, बाढ़ में पूरे के पूरे इलाके डूब चुके हैं और अब तो बाढ़ का पानी लोगों के घरों में भी एंट्री मार चुका है। पूरी तरीके से घर जो है वो बाढ़ के पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इतना साल हो गया हम लोग यहाँ पे रहते हैं। पहले यहाँ पे ऐसा नहीं था, तब तो बिल्डिंग नहीं था, तब पानी निकल जाता था। अब ये सब बिल्डिंग आ गया है तो अभी पानी पूरा भर जाता है। और भर जाता है तो हम लोग को इतना तकलीफ होता है, खाने का भी वांदा हो जाता है। पानी में कैसे जाए हम लोग इधर नगर पालिका में हम लोग एप्लीकेशन दिया, लेकिन वो लोग कुछ करता ही नहीं। बहुत दिक्कत है, पानी की समस्या हर वक्त रहती है। इधर 2013 से रहती है। यहाँ पे कोई कुछ करता नहीं है, सब बोल के जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है हमारा। आप देख सकते हो आके, इधर तक तो ये पानी आ गया है। सबको बताया, सबको मालूम है। ये आप रोड भी देख रहे हो, ये बस भी जा रही है, वहाँ भी ये मेन रोड है, वहाँ भी पानी जमा हुआ है। और ये गुजरात के वलसाड की तस्वीर आपको दिखा रहा है, जहां पर घुटनों तक लोगों के पानी भरा हुआ है। सड़कें, घर पूरी तरीके से डूब चुके हैं। ऐसे में प्रशासन भी लोगों से इस बात की अपील कर रहा है कि आप घर पर ही रहें। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए भी अलर्ट जारी किया है, यानी कि अभी और बारिश होगी और बारिश के बाद हालात और बद से बदतर हो सकते हैं। देखिए, पूरे के पूरे घर जो है लोगों के डूब चुके हैं, जिसके बाद अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या किया जाए। पूरा का पूरा शहर टापू बन चुका है। भारी बारिश से हाल बेहाल हो चुका है। और ये देखिए, सड़कें आपको दिखा रहे हैं। सड़कें कहां पर है ये आपको नजर नहीं आएगा। पूरी की पूरी सड़कें डूब चुकी हैं। ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है। लोग अपने काम पर किस तरह से जाएं, लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। तो यूपी हो या बिहार, गुजरात हो या असम, राज्य जरूर अलग अलग, लेकिन तस्वीरें एक ही जैसी, जहां पर लोग बेहद परेशान हो चुके हैं इस भारी बारिश से। हालांकि पहले ही मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि इस बार तमाम राज्यों में जो है जरूरत से ज्यादा बारिश होगी, जिसकी वजह से प्रशासन को पहले पर ही अलर्ट पर रखा गया था। पहाड़ों पर कुदरत का कहर। हिल गई धरती, खिसक गई जमीन। बरस रही आसमानी आफत और टूट रहे पर्वत। पहाड़ों से मैदान तक सैलाब ही सैलाब। क्या मैदान, क्या सड़क, क्या पहाड़, हर तरफ सिर्फ तबाही और तबाही नजर आ रही है। जहां उफनती नदियां मैदानी इलाकों को अपने आगोश में समेटने की जिद पर हैं, तो वहीं दरकते पहाड़ सब कुछ तबाह कर देने पर आतुर हैं। उफनती नदियों के सैलाब की तस्वीर हो या फिर खिसकती जमीन और दरकते पहाड़ों की तस्वीर,
हर तस्वीर डरावनी है और दिल दहला देने वाली भी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से सैलाब की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने दिल की धड़कनें बढ़ा दी। पहाड़ से उफनती नदी के साथ पत्थरों का सैलाब बहता दिखाई दिया। बेहिसाब वेग के साथ पहाड़ से पत्थर मलबे के रूप में गिरते दिखे, मानो वहां पत्थरों की नदी बह रही हो। लेकिन पहाड़ों से बहते सैलाब की ये आखिरी तस्वीर नहीं है। उत्तराखंड का हर जिला बेहिसाब बारिश से बेतरतीब हो रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, जमीन खिसक रही है और पहाड़ों से गिर रहा मलबा अपने साथ सब कुछ तबाह कर देने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में भारी लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 200 से ज्यादा सड़कें प्रभावित हुई हैं। अकेले बद्रीनाथ धाम जाने वाले रूट पर 22 जगह लैंडस्लाइड की घटना हुई है, जबकि भारी लैंडस्लाइड की वजह से 4 धाम यात्रा को 3 दिनों तक बंद रखना पड़ा। पहाड़ों से टूटकर सड़क पर गिरे मलबे को हटाने के लिए BRRO के साथ ही NDRF, सेना, NTPC भी जुटे हैं। जोशीमठ में 3 दिन पहले हुए लैंडस्लाइड ने तो लोगों की सांसें ही थाम दी थी। 48 घंटे तक हाईवे के दोनों तरफ 5000 से ज्यादा लोग फंसे रहे। बद्रीनाथ हाईवे पर गिरे मलबे को हटाने के लिए पिछले कई दिनों से BRRO के साथ ही NDRF, सेना भी एक्टिव है। तब कहीं जाकर हाईवे के दोनों तरफ फंसे हजारों लोगों के लिए रास्ता निकल पाया है। ये जो हमारे लिए BRO के लिए बहुत काफ़ी चुनौतियां थी, जो कि अचानक हमारे पास जो है काम लगा रहे थे, एक मशीन हमारा नीचे दब गया था। कुछ ऐसे पत्थर आ रहे हैं जो कि शूटिंग स्टोन थे, जो हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर बाद में हम लोग उसको रिस्टोर कर लिए। अभी हम यात्रा के लिए पूरा सुचारू कर दिया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। उत्तरकाशी में बड़ेथी नदी से लगे एक नाले में अचानक उफान आ गया। पहाड़ों में बारिश के बाद ऐसे हालत कई जगह देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड के 7 जिलों देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच उत्तरकाशी से नदी के तेज बहाव के बीच फंसे एक कुत्ते को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। आपदा प्रबंधन की रेस्क्यू टीम कई घंटे की मशक्कत के बाद नदी के बीच तेज धार में फंसे कुत्ते की जान बचाने में कामयाब रही। बहुत बढ़िया। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश का मौसम लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। इन राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित है। लगातार बारिश की वजह से उफनती नदियां और पहाड़ों के टूटने की घटनाओं की वजह से हर वक्त बड़ा खतरा बना हुआ है। तो वहीं यूपी के शाहजहांपुर में तेज बारिश के बाद नदियों ने इतना उत्पात मचा दिया कि नेशनल हाईवे तक पानी में डूब गया। हाईवे पर पानी का ऐसा कब्जा है कि गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। स्कूटर जैसे छोटे वाहन तो पानी के आगे दम तोड़ रहे हैं, लेकिन ट्रक जैसे बड़े वाहनों के लिए भी पानी के तेज बहाव को पार करना टेढ़ी खींच साबित हो रहा है। वो जैसे तैसे सड़क पर पार करने में लगे हुए हैं। हालात तो ये हो गए हैं कि हाइड्रोक्लिक मशीनों को काम पर लगाया गया है। उनके जरिए गाड़ियों को धक्का देकर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो वहीं बिहार के खगड़िया में कोसी नदी ने कहर बरपाया। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कई इलाके डूब गए। सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आया, जिसके बाद वहां से गुजरने वाले लोगों का मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ा। लोग अपनी मोटरसाइकिल को उठाकर पार करते हुए नजर आए, तो वहीं खेतों में नाव चलाने में लगे हैं। असम की बात करें, असम के मोरीगांव जिले में बाढ़ से हाहाकार मचा है। मोरीगांव जिले के कई गांव डूब चुके हैं। वहां ऐसा कोहराम मचा है कि लोग अपने अपने घरों को छोड़ कहीं ऊंची जगहों पर कई दिनों से पनाह लिए हैं। मोरीगांव में करीब 26,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। तो अमेरिका की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि बाढ़ और बारिश की वजह से जो है हालात किस तरीके से बद से बदतर बने हुए हैं। दक्षिण से लेकर उत्तर तक हालात इसी के तरीके से बने हुए हैं। यूपी हो या बिहार, असम हो या गुजरात, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो असम में हुआ है। उसी पर एक रिपोर्ट देखिए।
चारों तरफ जल सैलाब, डूबे हुए घर, पानी में लबालब गांव गलियां और खेत खलियान। असम के मोरीगांव जिले के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोग अपने अपने घरों को छोड़कर कहीं ऊंची जगहों पर कई दिनों से पनाह लिए हुए हैं। यार बहुत प्रॉब्लम है, यार बहुत बांध पानी हो जाएगा, यार खाना ठीक से नहीं खाया और गुरु सागोल यार बहुत खतरनाक चीजें होता है। ब्रह्मपुत्र नदी नीमाटी घाट, तेजपुर और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इस वजह से गांव के जिन रास्तों पर लोग पैदल चला करते थे अब वहां नाव चल रही हैं। मोरीगांव जिले में 26,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि पूरे असम में 8 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके साथ ही असम में 100 से ज्यादा लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हुई है। इसके साथ ही असम में हजारों हेक्टेयर फसल भूमि को नुकसान पहुंचा है।